हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। देखो, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है सिलेबस का। सिलेबस के अंदर जैसा आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है आपका, लेकिन आपको वो टॉपिक ध्यान रखना है कि जो आपके एग्जाम में आने ही आने। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात करते हैं तो वो रहने वाला है आपका सबसे पहला सेक्शन आपका जो जनरल नॉलेज वाला होता है और जो आपका करंट अफेयर होता है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि करंट अफेयर कब तक का करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर आप करना है, अभी आपके पास टाइम कम है, तो लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर है वो आपको कर लेने अच्छे से। ठीक है, अब आप कहते हो कि भैया आपने वो कर लिए, तो आप कोशिश करो कि +3 मंथ्स और मतलब 9 मंथ्स के करंट अफेयर आपको करने हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतना तो करना ही करना है और मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात कर ली हमने करंट अफेयर की, अब आते हैं जीके के अंदर। अब जीके देखो ऐसा है ना, इसमें सब कुछ पूछा जाता है जीके के अंदर। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है उसके अंदर, बट आपको ध्यान रखना है जीके के अंदर जो आपका स्टैटिक जीके हो गया ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जो है ना इनकी प्रैक्टिस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दे रखा है, आपको यहाँ पे ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म के अंदर। वो हमने एमसीक्यू वाइज बना रखे हैं और वहां पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप कहोगे कि भैया 3 मंथ्स के और डाल दो, तो हम डाल देंगे, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। जब ज़्यादा बच्चे कमेंट कर देंगे तो हम वो भी आपका अपलोड कर देंगे। अभी आप जाकर के लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप ऐप पे डायरेक्टली आप हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कि भैया सिलेबस में एग्जैक्ट क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अभी हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट आपको क्या क्या सिलेबस करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आप दूसरे स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जैक्ट सिलेबस की। ठीक है, तो ये हमने अपने सामने खोल लिया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का जो है सिलेबस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जब बात करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक एक बात को ध्यान से देखना है कि जनरल नॉलेज के अंदर आपका ये सारा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो ये सारे टॉपिक जनरल नॉलेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, चाहे आपका हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, चाहे आपको वो इन्वायरमेंट जो इशू होते हैं वो हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, आपका जो फेमस डेज होते हैं। ठीक है, अब फेमस डेज के अंदर आपको पता ही है कब आपका वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है, ठीक है, आपका एड्स डे कब बनाया जाता है, तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। आपका विमेंस डे कब बनाए जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कंट्रीज के नेम और उसके कैपिटल्स हो गए, कुछ आर्टिस्ट जो फेमस आर्टिस्ट होते हैं कि भाई ये पेंटिंग किसने बनाई, ये वाले क्वेश्चन हो गए, जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो गया, और जो आपका फेमस प्लेसेस है इंडिया के अंदर उसके बारे में, टूरिज्म के बारे में, सिविक्स हो गया, आपका क्या क्या इन्वेंशन आपका हुआ है, कौन से साइंटिस्ट ने, इंडिया के कौन से साइंटिस्ट थे कि उन्होंने क्या आपका इन्वेंट किया है, बल्ब की बात करें किसने इन्वेंट किया है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जब यहाँ पे डिस्कवरीज कि इंडिया में क्या क्या डिस्कवरीज हुई है और वर्ल्ड में क्या क्या डिस्कवरीज हुई है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, फिर यहाँ पे जो आपका अगला है करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में, रिवर के बारे में, लेक्स, आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फेमस बुक्स हो गया, आपके ऑथर हो गए, इसके भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो फेमस बुक्स और ये आपके ऑथर के नेम होते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी। देखो अब आप कह रहे हो कि भैया ये तो बहुत सारा है, इसको कैसे करेंगे। देखो इसको आसान करने के लिए हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा वो किया है, सॉल्यूशन निकाला है कि आप जो है ना करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो आप एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है, उसमें हमने ध्यान रखा है कि करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका स्टैटिक जीके है वो भी आपका कवर हो जाए। तो उन पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से कर लेना। आप मान के चलो कि 50% ऑफ क्वेश्चन आपको वहां से आने वाला है, तो प्लीज उसको ध्यान से कर लेना और ध्यान रखना उसको प्रैक्टिस बार बार करते रहना, क्योंकि एक बार जब आप करोगे ना तो भूल जाओगे, तो इसको बार बार आप डेली उसको प्रैक्टिस करना है आपको। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके, वो भी आप चिंता मत करो। अब आते हैं, ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का जो आपको बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब देखो अब हम आते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारे पास वो रहने वाला है आपका जनरल एबिलिटी का टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपका वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एनालिटिकल एप्टीट्यूड आपका आता है। ठीक है, इसके बाद जब बात करेंगे ना तो इसके बाद जो आपका टॉपिक होता है वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपका कुछ टॉपिक्स है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, वही सेम टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बट ध्यान इतना देना होता है कि इसको आपको थोड़ा सा स्पीड में करना होता है। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन के आपके शॉर्ट ट्रिक्स ये आपसे पूछ जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज की, ठीक है, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि भाई जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल क्वेश्चन आपके जो क्लास 10 तक के क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन हो गया जो आप क्लास 7 और 8 में आप करते ही थे। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान आपको इतना रखना पड़ेगा कि वो आपको स्पीड में करना है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन हो गए,
पार्टनरशिप हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, पाइप्स एंड जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्लास 10 के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आते थे आपकी, तो इसको आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। प्रॉफिट लॉस हो गया, ये तो आपको पता ही है कि एक सामान है, ठीक है, इतने का आया वो, ठीक है, उसको आपने वापस भेज दिया तो क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। टाइम स्पीड हो गया और साथ साथ आपको टाइम वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स है आपको जो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये बोलोगे भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें? अभी मैंने एक चीज बताया था आपको कि पीवाईक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बोलोगे पीवाईक्यूज हमें करने कहाँ से, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक बढ़िया सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है आपका क्या चीज, एडुशील्ड के अंदर आपको हमने पीवाईक्यूज जो है वो प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मॉक टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। वहां पे आपके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको वहां पे बताया जाएगा कि आपके कितने स्कोर आ रखे हैं। तो प्रॉपर जैसे एनटीए का आपका टेस्ट होता है सीबीटी मोड के अंदर, उसी तरह से हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने वाले मॉक टेस्ट, और वो भी बिल्कुल मिनिमल चार्ज के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन बता देते हैं कि जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये रहा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्लोबल इंडिया एआई 2020 कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्या पर्पस था इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, जो 2023 के अंदर हुआ था, क्या मेन इसका मोटिव था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या है, शोकेसिंग आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, होस्टिंग स्पोर्ट इवेंट, इसके बाद आपको प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एआई डिस्कशन, और लास्ट ऑप्शन आपके पास फोकसिंग ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एआई डिस्कशन, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन के अंदर भी ना आप थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना है इसके अंदर कि यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एआई की बात चल रही है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको एआई की बात चल रही है, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि एआई की बात चल रही है, तो कुछ ना कुछ अगर आपको नहीं आता उस टाइम पे क्वेश्चन, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि मिलता जुलता ऑप्शन आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स वगैरह ये आपके बाद में अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी हम जो फोकस करें वो ये दिखाया मैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी में आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके वाले थे। अब जो हमने पहले बात की थी कि दूसरा जो आपका था कि मैथ्स के क्वेश्चन थे आपके, वो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होंगे, उसके अंदर आपको अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, जो आपको मेंसुरेशन क्वेश्चन है, और ये जो सारे क्वेश्चन है आपको जो क्लास 8 तक के जो क्वेश्चन है जो आपने पढ़े थे वो आपको करने हैं। जो क्लास 8 तक जो आपने पढ़ी थी वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। साथ साथ बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज के अंदर जब आप देखोगे तो ऐप के अंदर आपको 13+ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जीटी के, ठीक है। सिर्फ जनरल टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि 13+ पीवाईक्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे, प्लस साथ में जितने भी डोमेन्स है उनके भी सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे आपको मिल, तो जरूर से आपको वो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, वहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और टीम बैठ के आपको रिप्लाई कर रही होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, आराम से क्वेश्चन पूछना, आपको सोल्यूशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है आपका। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपका, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे आपका सिंबल से रिलेटेड हो गया, आपका डाटा एफिशिएंसी क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपका क्यूब्स हो गया, रूटेड नेटवर्क हो गया, आपका लीनियर जो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन हो गए वो हो गए, सिलेक्शन हो गया, साथ ही साथ आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चन हो गए, आपके डायरेक्शन क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो मैंने बता दिया सिलेबस क्या होने वाला है, और साथ ही मैंने ये बता दिया आपको कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो सबसे पहली चीज आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जरूर से पूछ लेना, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को इस सेक्शन में दिक्कत हो रही है, जीटी क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से, जीटी मतलब क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या आपको जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे हैं, या आपको करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है, या आपको जीके में दिक्कत आ रही है। जब वो आप एनालाइज कर लो तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर आप पर्टिकुलर आ जाओ टॉपिक वाइज कि आपको क्या पढ़ना बुक से, ठीक है। फिर आप आ जाना, अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत हो रही है तो पहले आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना, और साथ ही साथ आपको शाम को एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट भी आपको साथ ही साथ एडुशील्ड के ऐप पे मिल जाएगा आपको, तो वो जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब आप देखोगे ये सारी चीजें हो जाएगी आपका, तो फिर आना अगले टॉपिक के अंदर कि आप करंट अफेयर रोज पढ़ रहे हो, जो न्यूज़पेपर है आपको रोज पढ़ना चाहिए आपको। इससे क्या होगा ना, देखो साथ ही साथ जीटी की तैयारी तो होगी क्योंकि करंट अफेयर आपको दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, ये टॉपिक आपका आ रहा है तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें। बट साथ ही साथ आपको जो इंग्लिश के अंदर वोकैब की जरूरत होती है वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो जरूर से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा सा दोनों काम एक साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर से करना है। एंड साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका ऐप है वो सब कैसे देखना है, और साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल है आपका एडुशील्ड का,
वो भी आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी वीडियोज यहाँ पे आपके सामने आ रही होगी। जो टॉपर टॉक होते हैं कि भाई टॉपर कैसे स्कोर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कैसे उन्होंने क्रैक किया इतने कम दिन में, SRCC हो गया, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऐप पे बता रखी है, तो वो आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये अभी हमने ऐप लॉन्च किया है 10 दिन पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा ऐप है यहाँ पे, और जितने फीचर है हमारे पास कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका एडुशील्ड। साथ ही साथ PYQ यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप टॉपर से कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके सीनियर जो टॉपर है CUT के, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट के नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। आपके लिए पर्सनली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जहाँ पे आपका जितने भी डाउट्स हैं वो शाम को रोज सॉल्व होते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। कभी भी मैं एक लाइव सेशन लेता हूँ, लाइव मतलब यूट्यूब लाइव नहीं, यूट्यूब तो होती लाइव है, साथ ही साथ आपका मैं गूगल मीट पे आपका पर्सनली 1-to-1 सेशन लेता हूँ आपका, और साथ में ग्रुप में बच्चे आके गूगल मीट ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो। देखो यूट्यूब लाइव में दिक्कत क्या होती है ना कि आप वहाँ पूछ नहीं सकते, यहाँ पे आप क्या होता है कि आप पूछ सकते हो, तो उसका आपको कहाँ मिलता है नोटिफिकेशन, वो मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो मेक श्योर कि आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। साथ ही में जितने भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बात थी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आप फटाफट से इसको आप जल्दी से स्कैन कर लो और इस व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ जाओ, ठीक है। और बाकी जितने भी ग्रुप्स वगैरह होंगे हम आपको बता दिया करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और बाकी आप ये देख लो, जो आप कोर्सेज है, जो मार्केट में आप देखते हो कोर्सेज के बारे में, जो मॉक टेस्ट हो गया, चाहे वो आपका PYQs हो गए, तो यहाँ पे आपको कितने का मिलेगा। देखो आपके लिए हमने कितना, देखो यहाँ पे आपका ये जो इंग्लिश के PYQs है, जहाँ पे 13 आपके हैं, यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने 13 PYQs आपके लिए प्रॉपर डेट वाइज शिफ्ट वाइज प्रॉपर हमने डाल रखा है। तो जैसे आप यहाँ पे गेट दिस कोर्स पे करोगे तो आपको लिंक आ जाएगा, तो आपको पे आउट करना है, एंड देन आपके पास यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, और सिर्फ 50 रुपीज़ का है, ठीक है, आपके एक बर्गर से कम प्राइस में ये आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब बात करेंगे डिफरेंट कोर्सेज की, तो यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको बाकी जो PYQs है डोमेन वाले, वो सिर्फ हमने 1 रुपीज़ के अंदर, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, लेकिन ये ऑफर आपको सिर्फ 10 डेज तक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जल्दी से अवेल कर लो इसको, क्योंकि बाद में जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर मत कहना कि प्राइस क्यों बढ़ गए। तो अभी जाके आप जल्दी से इन सबको ले लो, जितने प्राइस दिख रहे हैं आपको सब हमने डिस्काउंट पर लगा रखा है। मार्केट में आप जाओगे तो आपको वही 300, 400, 500 का मिलने वाला है, बट यहाँ पे आपको हम सिर्फ 1 रुपीज़ के अंदर आपको यहाँ पे PYQs मिल रहे हैं। मैथ्स के PYQs हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के आपको पूरा सेट, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, आपका जितने पोल साइंस के हैं सब यहाँ पे इंक्लूड है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक कोर्स आपका जो मॉक टेस्ट का है वो हमने यहाँ पे PYQs को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या मिलने वाला है आपको। कॉमर्स का भी हमने लॉन्च किया, कुछ दिनों में आपको ह्यूमैनिटीज़ का भी हो जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट में आपको ये 3 बातें मिलेगी आपको। पहला, आपके यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर मिलेंगे, एंड पूरे के पूरे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 1500 प्लस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, और इसमें आपके सारे PYQs इंक्लूडेड है, तो आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये प्राइस आपको नहीं पे करना, जैसे आप इसको अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे और इसको अप्लाई करोगे इस कूपन को, तो देखो प्राइस कितना हो गया आपका। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ और ऑफ मिल गया, और ये सिर्फ आपको 203 रुपीज़ पे करना है। जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लोगे तो वो मार्केट में इससे महंगा मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको 1500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्लस तीनों सब्जेक्ट के, आपका बिजनेस स्टडीज, आपका अकाउंट्स, आपका इकोनॉमिक्स, तीनों के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सिर्फ 203 के अंदर। ये ऑफर सिर्फ 1000 बच्चों के लिए, तो जो पहले 1000 बच्चे होंगे ये सिर्फ उनके लिए, बाद में ये कूपन कोड आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो प्लीज जो बच्चे वीडियो को पहले देख रहे हैं फटाफट से इसको परचेज कर ले, बाद के लिए वेट ना करें, क्योंकि ये आपका फिर एक्सपायर हो जाएगा तो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये 1000 बच्चों के लिए, तो फटाफट जाके इसको परचेज करो, और जितनी भी आपकी तैयारी है उसको आप अच्छे से निभाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने आज आपको जनरल टेस्ट के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपके वीडियोज है वो आने वाले, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है। एंड मेक श्योर कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।